अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो ऐसे लोगों के नाम है जो अपने मुल्क से दूर अपनों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए सारी ज़िंदगी एक अनजान मुल्क में गुजार देते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मजीद चाचा बड़े खुश थे कि आखिरकार 30 साल परदेस काट कर अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। हर किसी से गले मिल रहे थे। इनके चेहरे पर खुशी नुमायाँ थी। मैं भी परदेसी हूँ। मुझे 15 साल हुए इनको देखकर। मुझे ख़्याल आया कि एक दिन मैं भी हमेशा के लिए परदेस छोड़ दूँगा। मगर फ़िलहाल मजीद चाचा की खुशियों में से ही खुशियाँ बाँट रहा था। सारी रात मजीद चाचा ने खुशी से जाग कर गुजारी। अगली सुबह इन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया। मैं अपने काम काज में लग गया और मजीद चाचा पाकिस्तान पहुँच गए। खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए फ़ोन किया। इन्हें खुश पाया, दिल को भी तसल्ली हो गई। हफ़्ता भी ना गुज़रा था कि ऑफ़िस में से घर आया तो क्या देखता हूँ कि मजीद चाचा बैठे हुए हैं। चेहरा मुरझाया हुआ, कंधे झुके हुए। मैंने हैरान होकर पूछा, चाचा आप यहाँ वापस कैसे? मजीद चाचा ने उठकर मुझे गले लगाया और धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चाचा को ज़ोर से गले लगाया और इन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। चाचा के आंसू शायद पाकिस्तान में ही खुश्क हो चुके थे। मैंने खाना बनाया। मजीद चाचा नमाज़ पढ़ने लग गए। खाने से फारिग होकर मैंने दरियाफ़्त किया, चाचा बताएं तो सही कि आखिर हुआ क्या? चाचा ने बताया कि इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रहकर कर दी। तीनों बेटे अभी कंवारे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चाचा ने कहा, जिस दिन वो घर पहुँचे सब ठीक था। इन्हें मेहमान की तरह इज़्ज़त दी गई। 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात देर से घर आने की वजह से ज़रा सा डांट दिया तो जवाब में बेटे ने कहा, आप आए हैं तो इज़्ज़त से रहें, ज़्यादा तहकीकात ना किया करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। चाचा खामोश हो गए। अगले रोज़ चचा ने ख़ुद ही इस बेटे को पास बिठाकर इससे मौज़रत की और इसका मूड ठीक किया। मज़ीद 2 दिन गुज़रे तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का इनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। इसी बेटे ने दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम में बैठे चाचा मजीद अपने बेटे की इसके दोस्त से गुफ्तगू सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था, 4 दिन हो गए हैं, तू रात को बाहर नहीं आता, हम तेरा इंतज़ार करते रहते हैं। बेटे का जवाब था, यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिलेगी। जब से आया है नाक में दम कर रखा है। इसके अल्फाज चचा मजीद के दिल में खंजर की तरह पविस्त हो रहे थे। शायद चाचा के कानों ने ही मज़ीद सुनने की ताकत गंवा दी। चाचा बेहोश हो गए। वो कई घंटे इसी कमरे के फ़र्श पर पड़े रहे। जब होश आया तब भी ख़ुद को अकेले ही पाया। चचा की बीवी अपने मोहल्ले की चंद ख़वातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर। चचा अपनी खाली मकान की दीवारों से अजीब बातें करने लगे। कभी कहते, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या मैं इतना गलत हूँ? मैंने क्या नहीं किया? क्या मैं इतना गैर रहम हूँ? इसी रात चचा ने खाने की टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा। बाकी सब बाहर से खाकर आए थे। चचा ने गिला करना चाहा कि इनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मज़ीद तकलीफ़ दे जवाब ना सुनने का हौसला था। ना ही सवाल किया। खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चचा नमाज के लिए उठे, वज़ू कर रहे थे कि बेटे की ज़ोरदार गरजती आवाज़ आई, कौन शोर कर रहा है? चचा मासूम से बच्चे की तरह डर से गए और वज़ू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वहीं वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद दुआ मांगते हुए चचा रोने लग गए। तभी इमाम मस्जिद ने चचा को पूछा कि क्या हुआ बड़े मियाँ, रोते क्यों हो? चचा ने सारा मौजरा बयान किया और इमाम मस्जिद से पूछा कि आप ही बताएं, मुझे अब क्या करना चाहिए?
امام صاحب جو بہت بزرگ تھے فرمانے لگے، اب تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے برداشت کے یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کے۔ جو وقت تیرے بچوں کی تربیت کا تھا تو نے پردیس میں گزار دیا، اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی وہ ویسے بن چکے، اب یا برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چچا واپس گھر آ گئے، بیوی سے تمام حال بیان کیا۔ بیوی نے بھی کہہ دیا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرو گے، وہاں تو پھر بھی نوکری تھی، پیسہ تھا، یہاں فارغ رہ کر بچوں کے تانے ہی سننے ہیں۔ چچا کو اپنے کانوں پر تیسری بار یقین نہ آیا کہ یہ ان کا وہم ہے، کوئی ڈراؤنا خواب یا کڑوی حقیقت۔ غرض چچا نے بینک میں رکھی ہوئی رقم سے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بنا کسی کو بتائے وہ اپنے گھر کے دروازے کو چوم کر یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے میرے وہم کہ تو میرا گھر ہے، میں تجھ میں تو رہنا چاہتا ہوں پر وہم میں نہیں۔ چاچا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے سینے تک کو تر کر گئے تھے۔ سناٹے کو توڑتے ہوئے مجید چاچا کی ہلکی سی آواز نکلی، جہاں سے میں اب پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا۔ جب میں نہ رہا تو مجھے یہیں پردیس میں ہی دفن کر دینا۔ میں چچا کے ساتھ لپٹ کر زور زور سے رونے لگا، کیونکہ میرا دل بھی ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کہیں پاکستان میں بنایا گیا میرا گھر بھی وہم تو نہیں۔